था। युवक जवान था, सुंदर था, लेकिन उसकी प्रेम कहानी एक तलाकशुदा महिला के साथ चल रही थी और महिला उसको दिन में बार बार अपनी जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको बुलाती थी। युवक थक चुका था क्योंकि वो उसको इस तरीके से प्यार नहीं कर पाता था कि महिला की जिस्म की आग ठंडी हो सके। और आखिर में युवक एक ऐसी प्लानिंग करता है कि जिसके बाद वो अपनी प्रेमिका से बोलता है कि मैं आज तुम्हें कुछ इस तरह से प्यार करूँगा कि जिसके बाद तुम खुश हो जाओगी। और वो कुछ इस तरह से ही प्यार करता है, लेकिन उसमें महिला की जान चली जाती है। यकीनन ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के बलौदा ज़िले के बालूदोना गांव में सुबह सुबह के टाइम पर वहां पर दूधिया दूध बांट रहा था। दूध देने के लिए जब वो एक घर में जाता है, उसका गेट बजाता है। गेट खुला हुआ था, लेकिन अंदर से दूध जो लेती थी महिला, उसकी आवाज़ नहीं आती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और वो महिला को आवाज़ लगाता है। उसको लगता है कि शायद महिला ऊपर छत पर किसी काम से गई हो, उसको आवाज़ न लग पा रही हो। तो वो घर के अंदर घुसकर जब ऊपर छत पर पहुंचता है तो उसकी नज़र महिला पर पड़ती है, लेकिन महिला जिंदा नहीं थी। वो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और वो युवक दूध को वहीं पर फेंक कर नीचे भागता हुआ आता है, गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। गांव के लोग फौरन पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सारे लोग घर के अंदर घुसकर जब ऊपर छत पर पहुंचते हैं, महिला की हालत देखते हैं तो लग रहा था कि किसी ने कुल्हाड़ी से, ये धारदार हथियार से महिला के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए हैं और हत्या रात के टाइम पर की गई है। और रात से सुबह तक शव ऐसे ही पड़ा रहा और जब ये दूधिया आया तब जाकर खुलासा हुआ। पुलिस महिला के बारे में जब पता करती है तो पता चलता है कि महिला का नाम संध्या है और संध्या अपने पति से अलग रहा करती थी क्योंकि 3 साल पहले ही संध्या का तलाक हो गया है और संध्या बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके ना ही कोई बच्चा है, ना ही इसका कोई साथी है। अब पुलिस को लगता है कि शायद रात के टाइम पर कोई आया होगा, उसने लूटपाट की होगी और पुलिस घर की छानबीन करती है कि घर का कुछ सामान गायब है, तिजोरी या फिर खुली हुई है। लेकिन जब पुलिस पूरा देख लेती है तो लगता है कि कोई लूटपाट के इरादे से नहीं बल्कि संध्या की हत्या करने के ही इरादे से आया था। और पुलिस सबसे पहले संध्या के पति को, जिससे उसने तलाक लिया था, उसको जाकर गिरफ्तार करती है। उससे पूछताछ करती है कि तुमने संध्या की हत्या की है या फिर जिस दिन संध्या की हत्या हुई थी उस दिन तुम कहाँ थे। तो वो बताता है कि वो जिस जगह पर था उस जगह की लोकेशन बताता है, वहाँ का प्रूफ देता है और पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि पति बेकसूर है, पति ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। लेकिन बड़ा सवाल था कि तलाकशुदा महिला संध्या, जिसकी उम्र 37 साल थी, उसकी हत्या आखिर की तो किसने की। और पुलिस वापस गांव आ जाती है। गांव में आकर लोगों से पूछताछ करती है और साथ ही साथ संध्या की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि आखिरी बार संध्या ने किससे बातचीत की थी या फिर संध्या सोशल मीडिया पर किसी से चैटिंग करती थी। लेकिन सब कुछ निकालने के बाद पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। CDR यानी कि कॉल डिटेल्स में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और आखिर में पुलिस गांव के एक एक इंसान से अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है और उसमें से ही एक शख्स पुलिस को बताता है कि संध्या की करीबियां, उसकी प्रेम कहानी पड़ोस के ही एक युवक के साथ चल रही थी और मैंने कई बार संध्या के घर उसको जाते हुए देखा है। लेकिन आप मेरा नाम उसको मत बताना या फिर मेरे नाम का खुलासा मत करना। बस पुलिस ये जानते ही पड़ोस में रहने वाले युवक के पास पहुंचती है। युवक का नाम विकास था, जिसकी उम्र 20 साल थी। विकास को पास जब पुलिस पहुंचती है तो विकास घबरा जाता है और वो पुलिस को देखकर सहमा सहमा उसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। पुलिस विकास को थाने लेकर आती है और थाने में आकर उससे पूछताछ जब करती है तो विकास फौरन अपना गुनाह तो कबूल नहीं करता। वो पुलिस को इधर उधर घुमाता है, लेकिन उसकी घबराहट देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो विकास अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि संध्या यहाँ पर 2 साल पहले ही रहने के लिए आई थी और उसके बाद संध्या से उसकी करीबियाँ बढ़ गई थी और उसके बाद प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। वो अक्सर संध्या के घर जाता था, उससे मिलता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो संध्या से संबंध भी बनाता था, लेकिन अब आकर संध्या की हवस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो मुझे दिन में 3-3 बार, 4-4 बार बुलाती थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाती थी। मैं संध्या से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन जब मैं संध्या से बात नहीं करता था या उसके पास नहीं जाता था तो वो बोलती थी कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे
तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे माता पिता को पूरी बात बता दूंगी या फिर तुमसे ही शादी करूंगी। जब तक मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, राज़ी या फिर गैर राज़ी। और विकास बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो डिप्रेशन में जाने लगा था, उसको अपनी ज़िंदगी नर्क से भी ज़्यादा ख़तरनाक लगने लगी थी। वो पहले जिस चीज़ के पीछे खुद भागा था, वो पहले जिस चीज़ को खुद पसंद करता था, जिसके साथ वो संबंध बनाना चाहता था, वो उसी चीज़ से दूर भाग रहा था। लेकिन दूर भागने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसको लग रहा था कि कोई भी आकर उसको बचा ले, इस परेशानी से बाहर निकाल ले, लेकिन विकास के पास कोई भी रास्ता नहीं था। और आखिर में विकास सोचता है कि अगर मैं संध्या की हत्या कर दूं तो कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा, ना ही मैं पकड़ा जाऊंगा। और बुधवार को दोपहर के टाइम ही मैं संध्या के पास जाता हूं, उससे बोलता हूं कि मैं आज रात 1 बजे के टाइम पर आऊँगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से प्यार करूँगा, गेट खुला रखना। और संध्या मेरा इंतज़ार कर रही थी। रात 1 बजे के टाइम पर मैं चाकू लेकर संध्या के घर पहुंचता हूं। और जब संध्या मुझे छत पर लेकर पहुंचती है तो वहीं पर रखा हुआ लकड़ा एक उठाता हूं, संध्या के सर पर उससे वार करता हूं। संध्या गिर जाती है और उसके बाद चाकू से उसके गले को काट कर उसकी हत्या कर देता हूँ। आखिर में पास में रखी हुई कुल्हाड़ी उठाता हूँ, जिससे संध्या की लाश के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता हूँ और अपने अंदर की आग को ठंडा करता हूँ। आखिर में मेरी टी शर्ट पर खून लग जाता है, उसको उतार कर मैं पास की नदी के पास फेंक आता हूँ और चाकू को भी फेंक आता हूँ। और मुझे लगा था कि शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, लेकिन अफसोस मैं पकड़ा गया। वहीं पुलिस विकास को उठाकर जेल भेज देती है। इसीलिए आप किसी भी जगह पर जाकर मज़े ले रहे हैं, अपनी खुशी के लिए वो काम कर रहे हैं जो नाजायज़ हैं या गलत हैं, तो यकीन मानिए आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कांड ज़रूर होगा जिसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। आपको लगे शायद कि इसकी सज़ा मुझे नहीं मिलेगी, ना ही मैं पकड़ा जाऊंगा और ना ही मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन गलत ही होता है और गलत करने की सज़ा ज़रूर मिलती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।